दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, कॉकरोच पार्टी का जो आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर चला, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इसके पीछे अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी टीम जो मेहनत कर रही थी, जिस तरह से अभिजीत दिपके को अमेरिका से बुलाकर यहां एक जेनजी आंदोलन के सहारे मोदी का तख्ता पलट का षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र का हमने खुलासा किया। आपको बताया कि किस तरह से वामपंथी लोग मिलकर के इस देश में नेपाल जैसा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। संसद और प्रधानमंत्री के घर को फूंककर देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने का षड्यंत्र बड़ा रचा गया था और वो अब विफल हो चुका है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने देश की रक्षा के लिए, युवाओं की रक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए वो इस्तीफा दिया। लेकिन अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पूरी तरह घिर गई है, क्योंकि इन्होंने स्टेज पर आकर जिस तरह से अभिजीत दिपके का साथ दिया, खुल करके आंदोलन को लीड किया, यहां तक मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना संसद मार्च के दिन उस भीड़ के आगे थे जो संसद में घुसने को आमादा थी। मुद्दा था पेपर लीक। लेकिन अब पेपर लीक मामले में पंजाब की सरकार, भगवंत मान की सरकार खुद फंसी हुई है। अभी तक कई बार पेपर लीक हुए हैं, लेकिन वहां जो भगवंत मान की सरकार है, क्योंकि वहां सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, फॉर्मूला पूरा दिल्ली वाला लगाया जा रहा है। नाम के लिए भगवंत मान है, काम सारा वहां पर बैठकर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो ये जो अरविंद केजरीवाल है, ये अच्छे से जानते हैं कि मीडिया में खबरों को कैसे दबाया जाता है। पूरी तरह से पंजाब में मीडिया मैनेज है और इसलिए पंजाब की कोई खबर आप तक आ ही नहीं पाती कि वहां हो क्या रहा है। हालात यह है कि यदि आम जनता वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर डाल दे, उसको घर से पुलिस उठा के ले जाती है, उसके ऊपर कोई भी केस लगा देगी। और इसलिए पूरी तरह डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, ये कहते तो मोदी को हैं, इसी तरह ममता बनर्जी इसके साथ की थी। कोई व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, कोई फेसबुक पे लिख दो सरकार के खिलाफ, पुलिस उठा के ले जाएगी। अरविंद केजरीवाल की पुलिस यानी भगवंत मान की पुलिस भी यही कर रही है। मैं अरविंद केजरीवाल की पुलिस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुपर सीएम वहां अरविंद केजरीवाल है। अब यह मामला फंसा तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अब अग्रेसिव नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के रवनीत बिट्टू अब खुलकर के मैदान में हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और पंजाब के चुनाव की कमान अब उनके हाथ में रहेगी। यानी वो एक प्रमुख चेहरा है और मैं पहले से ही बता चुका हूं, मेरा अनुमान है कि मुख्यमंत्री वही बनने जा रहे हैं। आप कहेंगे अभी तो कोई बात भी नहीं है, वो बाद की बात है, उसे बाद में करेंगे। फिलहाल मैं बात करता हूं पेपर लीक का। इस पेपर लीक को लेकर हालांकि मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा पेपर लीक तो हुआ ही नहीं, वो तो नकल की कोशिश थी। एक आदमी पेन लेके आ गया था, हमारी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो ये तो जो है, इनको एजुकेशन का कुछ पता ही नहीं है। सुनिए मनीष सिसोदिया क्या कह रहा है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, ये काफी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से र्यूमर फैलाया जा रहा है। उनकी पेड ट्रोल्स जो है सोशल मीडिया पे लिखते जा रहे हैं कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूँ, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में, एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए, ब्लूटूथ लगा हुआ। उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया उसको। इसको ये लोग झूठ फैला रहे हैं कि जी पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए कि किसी एक बच्चे द्वारा नकल करने की असफल। सुना आपने? तो मनीष सिसोदिया साफ मना कर रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको वहां अकाली दल की जो सांसद है उनका बयान सुनाता हूं और आपको बताएं, हरसिमरत कौर वो साफ साफ कह रही हैं कि भाई आप दिल्ली में जाके जंतर मंतर पर पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, तो भाई पंजाब में क्या? पंजाब में जो आपका शिक्षा मंत्री है हरसिमरत कौर ने सीधा आरोप लगाया कि अभी हाल ही में जो फरीदकोट में फार्मेसी का जो 450 पोस्टों के लिए 7000 बच्चों ने जो एग्जाम दिया, वहां पेपर लीक हुआ। और इतना ही नहीं, 10-10 लाख रुपए में बच्चों ने खरीदा। आप कह रहे हो एक बच्चा पेन लेके आ गया था,
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेके आ गया था, वो चीजें थी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो भाई उसके पास पेपर कहां से आया? पहले तैयारी करके लाया था ना, तभी तो उसने ये मामला शुरू किया था। अब सीधी सीधी बात है, वहां जो विपक्ष है यानी अकाली दल, वो सीधा आरोप लगा रहा है कि भाई आपके रहते ये एक मुद्दा नहीं है, पहले कई पेपर लीक हुए हैं, तो फिर आपने अपना शिक्षा मंत्री क्यों नहीं हटाया? जो हरजोत बैंस हैं पंजाब के शिक्षा मंत्री, वो यहां दिल्ली में जंतर मंतर के स्टेज पर आकर वो मांग कर रहे थे कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे क्योंकि पेपर लीक हो गया। वो कह रहे हैं साहब मुझे इसलिए टारगेट किया जा रहा है। नहीं, आपके खिलाफ ये पूरे पुख्ता सबूत हैं, पंजाब सरकार के चलते वहां पेपर लीक हुए। कांग्रेस आरोप लगाती रही, वहां पर बीजेपी आरोप लगाती रही, लेकिन विपक्ष की आवाज दबा दी गई, खबरें छपने नहीं दी गई, न्यूज तो आने का सवाल ही नहीं उठता। मैनेजमेंट किया हुआ है। लेकिन क्या ये 10-10 लाख में पेपर बिकने की बात अगर हरसिमरत कौर कह रही हैं ये झूठी है? सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जी बिल्कुल, और वही तो मैं कह रही कि राजनीति कैसे राहुल गांधी से राजनीति कर रहे हैं, तो केजरीवाल कौन सी कम राजनीति कर रहे हैं? केजरीवाल और उनका पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस इधर आके वांचुक साहब के स्टेज पे चढ़ के बोलते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे और वांचुक को नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर बनाएं। और 2 दिन पहले बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट में उधर फार्मेसी ऑफिसर्स के 450 पोस्ट के लिए 7,000 बच्चों का एग्जाम हुआ, और एक ऐसे पेपर लीक हुआ कि 10-10 लाख में पेपर, 13-13 लाख में पेपर भी बिका, और ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ कैमरा वाले पेन और क्या कुछ ऐसी जबरदस्त वहां पे चीटिंग हुई। तो वहां पे चीटिंग होके पेपर लीक जो हुआ, तो उधर हरजोत बैंस को अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया है, इधर आके मांग रख रहे हैं और दोगली राजनीति अपने इधर बोलते हैं कि यार उधर हो क्या रहा है। तो जो वांगचुक साहब को आप बनाना चाहते हैं तो पहले अपने हरजोत बैंस एजुकेशन मिनिस्टर को उसको डिसमिस करके उधर पंजाब में बनाइए और उधर की एजुकेशन बनाइए। नैब तहसीलदार के जो एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे फर्जी लोग, फर्जी कैंडिडेट्स बन के उधर एग्जाम, और वो भी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो क्या क्या नहीं हो रहा है? यहाँ कुछ बोलता है केजरीवाल और जहाँ पे हो रहा है अपने राज्य में वहाँ एक्शन नहीं लेता। मैम, आम आदमी पार्टी राहुल गांधी को कह रहे हैं कि आप सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं, ये गलत बात है। उस तरीके से आप लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, ये बात भी सामने। पहली बात तो मैं इसको किसी का प्रोटेस्ट मानती नहीं हूँ, ये मैं इसको एक जन आंदोलन, छात्रों का प्रोटेस्ट मानती हूँ। मेरे अपने बच्चे जो दिल्ली से पढ़े हैं उनके सारे क्लासमेट्स आके उधर बैठे थे, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। मेरी बड़ी बेटी के साथ जो एक डीएसपी बन गई है, वो यहाँ पे शी वॉज द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, उसको भी कितने धक्के वक्के, उसको भी चोट लगी है, इनके फ्रेंड्स को भी चोट लगी। तो ये किसी पार्टी के साथ नहीं, ये पीड़ित बच्चे हैं, ये जन आंदोलन बच्चों का, छात्रों का था। किसी पार्टी के साथ आप इसको लगा के पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश ना करिए। तो सुना आपने, कोई और नहीं, सीधा सीधा अकाली दल की सांसद है और वो आरोप लगा रही है सीधा कि 10-10 लाख रुपए में पेपर बिके हैं। अब इनके पास जानकारी है तो जवाब दीजिए। और सवाल यह है कि ये अकेला मुद्दा नहीं है, ऐसे कई मुद्दे हैं। और आपको ये बताऊं कि सवाल ये कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछा गया, सौरभ दास से बाकायदा न्यूज चैनल पर पूछा गया कि भाई आपने यहां जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन किया, धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या आप पंजाब में इसके बारे में बोलेंगे? सांप सूंघ गया। सौरभ दास न्यूज 18 के प्रोग्राम में यहां उससे लाइव पूछा गया कि भाई आपने यहां एक भी शब्द पंजाब सरकार के बारे में क्या बोला? तो झूठ बोलने लगे। हां, हमने कहा है जहां भी गड़बड़ी होगी वहीं। अरे जहां भी का क्या मतलब है? आप कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, उन राज्यों की बात ही नहीं करेंगे जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। तो क्या केवल छात्र, आपके लिए छात्र वहीं के हैं जहां बीजेपी की सरकार है? उन स्टेट की बात करोगे, उन स्टेट में आंदोलन करोगे, केंद्र के सरकार के विरुद्ध आंदोलन करोगे, तो फिर ये एक तरफा एजेंडा आपका, ये देश के युवाओं को अब समझना होगा। कॉकरोच पार्टी का सच सामने आ चुका है कि वो अरविंद केजरीवाल का ही युवा विंग है, क्योंकि पंजाब का चुनाव है। और ये उनकी पुरानी आदत है कि वामपंथी दल सारे मिलकर के जो टूल किट तैयार करते हैं, असली मकसद तो कुछ और ही होता है। किसानों को आगे रख के मकसद था केंद्र की सरकार गिराना, सीए में मुसलमानों को आगे करके मुद्दा था मोदी सरकार को बदनाम करना, और अब छात्रों के नाम पर, जेनजी के नाम पर, नीट परीक्षा के नाम पर आंदोलन के पीछे का मकसद क्या था?
मोदी के घर को घेरना, संसद में घुस जाना, और जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जब नेपाल का जैनजी सड़कों पे आ सकता है, बांग्लादेश का जैनजी आ सकता है, तो भारत का क्यों नहीं। आपने वो बयान देखा होगा, नहीं देखा तो देख लो। तो अरविंद केजरीवाल इस जैनजी को सड़क पर उतारना चाहता था, तो क्या अब ये जैनजी जो दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी वाले बैठे थे, ये तो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे ही चलने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल देश के बाकी जैनजियों से है, मेरा सवाल खास तौर पे पंजाब के युवाओं से है जो इस पंजाब सरकार के पेपर लीक से प्रभावित हैं। अब वो सड़कों पर उतरना शुरू हो गया है, धरने प्रदर्शन पंजाब में शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या वहां भी अब इस तरह का आंदोलन जो हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा, ये पूरी विपक्षी पार्टी, मैं खास तौर पर राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री का घर घेर रहे थे, प्रधानमंत्री के घर के बाहर आप सांसद लेके गए थे, अब वो आपकी मांग तो मान ली गई। आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम आंदोलन और तेज करेंगे। तो क्या राहुल गांधी अब भगवंत मान के कोठी के सामने, यानी सीएम हाउस जो है पंजाब का, उनके घर के सामने धरना देंगे? इसी तरह अपने सांसदों को, विधायकों को लेकर जाएंगे? ये मेरा सीधा सवाल राहुल गांधी से है। दूसरा सवाल मेरा ये जो अकाली दल के नेता हैं, ये भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं, क्या आपके नेता भी भगवंत मान के घर के बाहर बैठेंगे, ये धरना प्रदर्शन करेंगे? और उन युवाओं से मैं पूछना चाहता हूं जो ये कॉकरोच पार्टी के साथ जंतर मंतर पर 20 दिन से ज्यादा टिके रहे, तो भाई अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आप कब पंजाब जा रहे हो? और अगर आप पंजाब नहीं गए, पंजाब के युवाओं को पेपर लीक की आवाज आप नहीं बने, आपने ये मुद्दा लेकर वहां धरना प्रदर्शन नहीं किया, तो अगर आपको मैं 7 दिन दे रहा हूं कि 7 दिन आप अपनी तैयारी करिए, रेस्ट करिए। आपने बहुत मेहनत जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए की, लेकिन आप पंजाब में आंदोलन 7 दिन बाद यदि आप नहीं शुरू करते हैं, आप 7 दिन बाद जाना छोड़िए, आप मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए मीडिया का, और उसमें घोषणा करिए कि भगवंत मान इस्तीफा नहीं देगा, उसका शिक्षा मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, और फला डेट से हम आंदोलन कर रहे हैं, डेट डिक्लेयर करिए। और यदि आप नहीं करते हैं, यदि आप एक स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, अभी तक दी नहीं है, किसी ने नहीं कहा, यहां तो मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे, मोदी की मां को गालियां दे रहे थे, मोदी को पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। गलती धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय की, मैं उनकी भी गलती नहीं कह रहा हूं, उनके मंत्रालय की, लेकिन आप उनका इस्तीफा और मोदी को गाली। तो क्या भगवंत मान को, मैं गाली देने को नहीं कह रहा हूं, आप क्या भगवंत मान का इस मुद्दे पर इस्तीफा मांगेंगे? उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे? अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, उनके बारे में 2 शब्द बोलेंगे? मुझे नहीं लगता अभिजीत दिपके, सौरभ दास एक शब्द भी कहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो उनका रिंग मास्टर है, उनका आका है, फंडिंग वहीं से हुई है, मदद वहीं से पहुंची है, तो अपने आका के विरुद्ध कैसे बोलेंगे? इनको तो केवल भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार के विरुद्ध बोलने के लिए एक चेहरा बनाया गया है। और अगर ये नहीं बोलते हैं तो देश के युवा खुद समझें, और ये कॉकरोच पार्टी अपने आप में एक्सपोज हो जाएगी कि इसका मकसद क्या था। इसका मकसद आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना, इसका मकसद कांग्रेस को सपोर्ट करना, इसका मकसद खाली और खाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के विरुद्ध अभियान छेड़कर उन राज्यों में, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दिल्ली में क्योंकि केंद्र है, यहाँ पर पुलिस जो है वो अमित शाह के अंडर आती है, इनको केवल उसी को टारगेट करना है जहां बीजेपी जुड़ी हुई है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।